हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो रिबूट। सो आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मेजर लेवल्स कौन से होंगे यानी क्रिटिकल लेवल्स, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सपोर्ट और द रेजिस्टेंस, उन दोनों को भी देखेंगे। एंड साथ में अभी शॉर्ट टर्म में कौन से इवेंट ऐसे हैं जो पोटेंशियल इसके जो प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, वो भी इस वीडियो में हम एक बार लाइट नोट पे देखेंगे। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपका कोई भी टेक्निकल एनालिसिस मिस ना हो। ऑल ओवर क्रिप्टो पे हम फंडामेंटल एनालिसिस को ही कंप्लीट करेंगे एंड क्रिप्टो रिबूट पे हम टेक्निकल एनालिसिस को ही कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन रहेगा शिबा इनू। उसके बाद आप जिस भी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस चाहते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कौन सा लेवल बढ़िया होगा इसके लिए बाई करने के लिए, जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, मे बी फ्रेश एंट्री ले सकते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बिटकॉइन का चार्ट वीकली। वीकली अगर आप कैंडल स्टिक पे लगा के देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो, लाइक कोई भी इसको क्लियरली देख सकता है। हायर हाइस फॉर्म कर रहा है अप ट्रेंड में क्लियरली, और यहां से एकदम बुलिश ट्रेंड में ही दिख रहा है। अगर बीच बीच में आप देखोगे जहां पे डाउन मूव दिख रहा है, नॉट द डाउन ट्रेंड। और हायर हाइस जो अगर देखोगे कौन से फॉर्म किए, पहला इसने 25,845 पे हाई फॉर्म किया। उसके बाद नेक्स्ट रहा इसका नियर टू 30,000 विच इज हायर देन द प्रीवियस हाई। एंड जो थर्ड हाई इसका बनाया दैट इज नियर टू 31,978 एंड वो है पिछले वाले से भी हायर। ठीक है ना। सो इट्स वेरी क्लियर कि ये बुलिश ट्रेंड में अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, वीकली अगर चार्ट पे देखोगे। यहां के बाद कुछ जो मेजर क्रिटिकल लेवल्स हैं मैंने आपको जोन बना के दिखा दिया ऑलरेडी। पहले तो जो शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस इसके लिए वो 30,000 का रहेगा। इससे ऊपर जाकर ट्रेड करेगा और वहां पे कंसोलिडेट हो तो फिर फर्दर हम जो रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करेंगे दैट विल बी 32,000। लेकिन उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस फॉर्म होगा वो नियर टू 40,000 होगा। अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे पॉजिटिव सिनेरियो के साथ अगर इसको ब्रेक कर देता है रेजिस्टेंस को और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 40,000 के आसपास ही फॉर्म होगा। अगर आप इवेंट्स की बात करोगे तो ऐसा कौन सा इवेंट है जो इतना अच्छा इसको ऑप्टिमिज्म दे दे जिसकी वजह से 32,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए? डेफिनेटली दैट इवेंट विल बी द ब्लैक रॉक ईटीएफ, अगर पास हो जाता है। हालांकि अभी उसमें भी स्पेकुलेशन है कि पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से सेक करवैया है वो काफी अभी क्रिटिकल दिख रहा है। ये जो लेवल है 40,000 का, आप यहाँ पे अगर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी जो आपको लेवल दिख रहा है नियर टू 32,000, ये वो लेवल है जहां पे पहले पिछले बुल रन में सपोर्ट बनाया था इसने, मतलब करेक्ट हुआ था, फिर उसके बाद फिर से फर्दर बाउंस बैक लिया था और फर्दर हाई मारा था। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और अभी यही इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर इसको ब्रेक करके जाएगा देन जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म के लिए बना था दैट वाज द 40,000 लेवल एंड वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, सो आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे, पहले मैं इसको आपको हटा देता हूँ ताकि इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो अभी कई बार, यानी 2 बार ऐसा हो चुका है 30,000 को रिटेस्ट करके वापस आ जा रहा है, वहां से रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार, लेकिन एक ब्रीफ टाइम तक उसके ऊपर भी ट्रेड किया है। ठीक है, एक पॉजिटिव स्लाइड अपडेट चाहिए और 30,000 को ब्रेक कर जाए तो इस जोन में वापस से आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू द रेजिस्टेंस विल बी 32,000। उसके बाद फिर 40,000 के आसपास ही अगला रेजिस्टेंस बनेगा। एक चीज और नोटिस करने वाली है इसमें, अगर आप RSI देखोगे तो यहाँ पे तो 45 के लेवल पे, लेकिन वीकली में अगर आप देखोगे तो वो नियर टू 60 ही है। अगर 60 से अबव RSI रहती है और वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज का इन्फ्लो हो जाता है, दैट विल गिव अ ग्रेट बूस्ट एक्चुअली। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी वैसे देखा जाए तो इंडिसिसिव सिनेरियो में है, बट स्टिल इवेंट इस तरह के हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस है। अब मैं आपको एक बार लाइट नोट पर बता दे रहा हूँ कौन से मेजर इवेंट हैं जो इस मंथ में यानी अगस्त मंथ में मेजरली बिटकॉइन के प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, पहला इवेंट रहेगा सीपीआई जो डेटा आएगा, और वो आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जुलाई का डेटा जो अगस्त में आएगा 10 तारीख को। ठीक है, उससे पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा, वो आ जाएगा आपका 4 तारीख को, 4 अगस्त को। ठीक है, तो कल आप समझ लो 8:30 AM अकॉर्डिंग टू यूएस टाइम, और उसको आप IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कन्वर्ट कर सकते हो। उस टाइम पे ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जैसे लास्ट टाइम पॉजिटिव रहा था, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। एंड उसके बाद फिर सीपीआई डेटा भी इंपॉर्टेंट रहेगा 10 तारीख को, तो इसको भी आपको देख के चलना है। ठीक है, इस बार एफओएमसी मीटिंग नहीं है, यानी अगस्त मंथ में नहीं है, वो सितंबर में 19 और 20 तारीख को, विच विल बी ऑन 20th ओनली। 20 सितंबर को, तो तब तक बीच में कोई उसकी वजह से कोई मेजर मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पे। लेकिन
एक और इवेंट है जिसकी वजह से ह्यूमंगस इफेक्ट पड़ सकता है, लाइक इन अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो और इन अ नेगेटिव साइड ऑल्सो, दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट विच इज द बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ फाइल्ड बाय ब्लैक रॉक। सो अगर ये इमेजिन करो अगर ये पास हो जाता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बिटकॉइन आप ऐसा समझ लो 40,000 के आसपास ही जाके ट्रेड करेगा, इतना ह्यूमंगस पंप दे सकता है ये। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हमें नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है मार्केट में, बिकॉज इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ था जब ये इसने फाइल किया था। और इसने ही नहीं, इसके बाद 5-6 अलग जो एंटिटीज हैं उन्होंने भी स्पॉट ईटीएफ के लिए फाइल कर दिया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, और आगे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। अगर ये यहाँ से गिरना शुरू होता है, मान लो नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो जो क्रिटिकल पहला लेवल रहेगा, मतलब क्रिटिकल इन द सेंस शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनेगा, दैट विल बी $28,247, एंड उसके बाद जो क्रिटिकल रहेगा, मतलब एक्चुअली काफी मतलब इसको ब्रीच करने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, दैट विल बी 27,100। सो अगर ऐसा होता है कि मान लो नेगेटिव न्यूज आती है और ये करेक्ट होना शुरू होता है, सो अगर इस पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है यहाँ से, अगर सिनेरियो अच्छा मिलता है 28,000 से, यू कैन मेक द लॉन्ग पोजीशन। और अगर 27,100 पे आ जाता है तो वहां से तो आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज वहां से बाउंस बैक की ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू द फर्दर करेक्शन। ठीक है, बाकी अभी तक ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, अगर यहाँ पे आप देखो ट्रेंड लाइन पे ही जा रहा है, सो इतना मतलब ह्यूज करेक्शन के भी चांसेस कम ही है। ठीक है ना, और अगर ये ट्रेंड लाइन पे दोबारा मतलब यहाँ से मतलब इसको ब्रीच भी कर देगा अगर, तो यहाँ पे इस लेवल पर आएगा और मे बी यू कैन मेक द पोजीशन ऑन द ट्रेंड लाइन ऑल्सो। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो, नेगेटिव न्यूज आए, उसके बाद अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहो, मेक द पोजीशन विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, बिकॉज थोड़ा सा इंडिसिजिव मूवमेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।